को बताएंगे कि वज़किरहुम अय्यामिल्लाह का ये मतलब है कि जिस दिन को, जिस माहो साल को किसी अल्लाह वाले से कोई खास शरफ हासिल हो जाए, उस दिन उनके नाम की महफिलें सजाना वज़किरहुम अय्यामिल्लाह का मतलब है। और मुहर्रमुल हराम शरीफ जो अभी गुजर रहा है, ये तो उस जात की मोहब्बत और अलामत है और निशानी है कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को खुश रखा उसने मुझको खुश रखा, जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। आका इमाम हुसैन बचपने में रोते तो अल्लाह के प्यारे रसूल के दिल में तकलीफ होती है। अभी आपने अपने काजी शहर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी मुफ्ती शमसुल कमर माब क़िबला से आपने समाअत किया कि अल्लाह के प्यारे नबी अपने चहीते नवासे से किस दर्जा मोहब्बत फरमाते थे। और ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है कि आका इमाम हुसैन को अल्लाह के प्यारे रसूल ने अल्लाह की दी हुई इख्तियार, दी हुए इख्तियारात के सबब जन्नती जवानों का सरदार कर दिया है। अल्लाह ने वो पावर और इख्तियार दिया है कि खुद कुरान मजीद में फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें अता करे उसे ले लो, जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। पता चला अल्लाह ने अपने महबूब को वो पावर और इख्तियार दिया है कि हम और आप उसके ताल्लुक से कमाल के दर्जा तक सोच भी नहीं सकते हैं कि किस दर्जा आपको कमाल इख्तियार हासिल है। ये नबी के इख्तियारात और आपकी शान अल्लाह ने वो बनाई है कि मेरे मुर्शिद इजाजत बयान फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह के प्यारे रसूल की शान इतनी बुलंदो बाला है कि कुरान पूरा उनकी नात नजर आता है। सहाबा की सीरत आप देखे, अल्लाह के प्यारे रसूल के ये प्यारे सहाबा है जो आपकी जात को ये समझते हैं कि अल्लाह ने ऐसा पावर और इख्तियार दिया है कि हमारी मुश्किलें हो नबी की बारगाह में लेके जाए, हमारा बच्चा गुम हो जाए नबी की बारगाह में जाए, हमारी ऊँटनी गुम हो जाए नबी की बारगाह में जाए, हमारा ऊँट पागल हो जाए नबी की बारगाह में जाए, हमारे बाजू कट जाए नबी की बारगाह में जाए। गोया कि सहाबा ने बता दिया हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। और कमाल तो ये है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी समझते हैं कि वो नबी है कि अल्लाह ने जिनको शान रहमतुल लिल आलमीन के साथ भेजा है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, चरिंदों परिंदों के लिए भी रहमत है। तभी तो आप देखते हैं कि जिस चिड़िया के बच्चे को कोई शिकारी शिकार कर ले जाता है वो भी आगे नबी की बारगाह में शिकायत करती है। दरख्त है अपनी शाखों को हिला के नबी के हुक्म पर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। वो ऊँट कि जिसका मालिक जवानी में उससे काम लेता था, भरपूर खाना देता था, लेकिन जब ज़ईफ़ी आई काम ज्यादा लेना चाहता था, खाना कम देना चाहता था, इसलिए वो जब बिदका लोगों ने समझा वो दीवाना हो गया। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में आए, वो जानते थे कि अल्लाह ने ऐसा पावर दिया है कि कोई जानवरों की बोली समझे न समझे, लेकिन ये वो नबी है कि अल्लाह ने इनको ऐसी ताकत दी है कि जानवर भी इनकी बात समझते हैं और ये खुद जानवरों की बोली समझते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में आते हैं, वो ऊँट दौड़ा हुआ आता है। सहाबा समझते हैं पल भर को कि कहीं ऐसा ना हो वो नबी को तकलीफ पहुंचाने आ रहा हो, वो रोकना चाहते हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोको नहीं, उस ऊँट को आने दो, ऊँट आता है वो जानवर है, लोग दीवाना पागल समझ रहे हैं, लेकिन वो इन इंसानों से भी अच्छा है कि जो नबी को अपने जैसा समझते हैं। तभी तो मेरे मुर्शिद इजाजत फरमाते हैं कि अक्ल चौपाइयों को दे बैठे हकीम थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी देखे आप खड़े हो जाए। सैयद साहब हुसैन किबला, सैयद साहब हुसैन किबला।
बैठ जाए बैठ जाए आप। जिस कदर आप हजरात को इश्तियाक है, शौक है हुजूर वाला के बयान सुनने का, हमें भी हद दर्जा शौक है कि हजरत के बयान को सुने। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। ये वो जात है जिस जात के बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सा घराना नूर का। मैं हुजूर नबी रहमत की बात कर रहा था। हुजूर वाला की तशरीफ आवरी हुई, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक और शान देखें। मैं उसी हवाले से आका की शान बयान करता हूँ। आप देखें जब कोई छोटा किसी बड़े की तारीफ करता है तो वो बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटे की शान बढ़ जाया करती है। कमाल तो ये होता है कि छोटा ये तपावर पाता है, ऐसी जुबान पाता है कि एक बड़े की तारीफ करता है। लेकिन सबसे बड़े कमाल और अजमत व शान की बात तो ये होती है कि कोई छोटा हो बड़ा उसकी तारीफ कर दे। आप देखो कुरान उठाओ, अल्लाह की सब किबरियाई बयान करते हैं। नबी रहमत ने भी अल्लाह की शान बयान फरमाई, बल्कि आप ही के सदके अल्लाहु अकबर जैसा कलिमा हमें मिला है, उसकी शान हमें मालूम हुई है कि हकीकत में दुनिया कोई हेलो 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 आप हज़रात इत्मीनान व सुकून के साथ बैठे। आप हज़रात अपनी जगह पे हज़रत की तशरीफ आवरी हुई, आप हज़रात परेशान महफिल में एक नई जान पैदा हो गई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रात हमारे और आपके लिए यादगार बन जाएगी, क्योंकि ऐसा गुल ऐसा फूल हमारे दरमियान मौजूद है कि जिनके सदके अल्लाह ने कौनैन को बनाया। आपके देखें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनके सदके अल्लाह ने कौनैन को बनाया। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब कोई बड़ा होके छोटे की तारीफ करता है तो उसकी शान बढ़ जाया करती है। हुजूर नबी रहमत है, कुरान आप पढ़े, पूरा कुरान नबी की तारीफ नजर आता है। कहीं अल्लाह इस शान से बयान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। कहीं तो आपकी बारगाह के आदाब आपको सिखाता है कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना करो। कहीं तो अल्लाह ने बेशुमार तरीके और ज़राए अता किए हैं उसका कुर्ब हासिल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद फरमाता है कि तमाम तरीके इख्तियार कर लो, तमाम सहारे ले लो, अगर नबी की जात से मुंह मोड़ा अल्लाह कभी तुमसे राजी नहीं होगा। राजी होगा तो कैसे? अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो मेरे महबूब के इत्तिबा कर लो। जिसकी तर्जुमानी करते हुए बरेली के इमाम ने फरमाया कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आप देखें ये हुजूर नबी रहमत है, इनकी शान तो बहुत बुलंद वाला है। हकीकत तो ये है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बाद खुदा बुजुर्ग तो ही
किस्सा मुख्तसर कि या रसूल अल्लाह आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, अल्लाह के बाद अगर किसी की शान है तो वो आपकी है। लेकिन आप देखें ये उसी खानवादे से, उसी रसूल पाक के घराने से आपकी शान है, आपकी जात है। लेकिन कमाल देखे बरेली का इमाम है, नस्लन खान है, ये आका इमाम हुसैन की कुर्बानी कितनी बड़ी है। आप देखो, आप देखेंगे इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ है, आखिरी महीना जिलहिज्जा है, ये दोनों महीने हैं। आप देखें एक एक कुर्बानी है हजरत इस्माइल की जो हजरत इब्राहिम ने पेश की थी, एक एक कुर्बानी है आका इमाम हुसैन की जिन्होंने अपनी जात को भी कुर्बान किया, अपनी आल को भी कुर्बान किया, अपने रोफा को भी कुर्बान किया, लेकिन शरीयत पर आँच आने दिया, किसी बातिल के हाथ में अपना हाथ न दिया। कुर्बानियों में दोनों में फर्क देखे, दोनों बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी यादगारें हैं। लेकिन आका इमाम हुसैन की कुर्बानी देखो, वहाँ मकामे मिला में हजरत इब्राहिम जब अपने शहजादे को कुर्बान करने ले जाते हैं और उससे पहले कहते हैं ऐ बेटे इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हो, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। वो खुद नबी है, सादतमंद बेटा है, वो समझते हैं ये नबी का ख्वाब है जिसकी बराबरी कोई आम ख्वाब नहीं कर सकते। वो कैसे उम्मती है कि जो नबी के ज़ात की बराबरी करते हैं। हजरत इस्माइल ने बाबा के दोहल ये खुशी से कहा था ऐ वालिदे मोहतरम अगर आपने ख्वाब देखा है तो बिलाशुबा मुझे कुर्बान कर दे। जब कुर्बानी का वक्त आया है हजरत इस्माइल अर्ज करते हैं ऐ अब्बा हुजूर अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ले, मेरी आंख पे भी पट्टी बांध दे, कहीं ये जो है रिश्ता बीच में रुकावट या सुस्ती का सबब न बने। लेकिन वाह रे आका इमाम हुसैन, वाह रे जिगर गोशे बतूल, शहजादे अली, शहजादे हैदर कर्रार, नवासे रसूल, आप जो करबला के मैदान में है हर तरफ से रास्ते खोले जा रहे हैं कि ऐ आका इमाम हुसैन आप गवर्नरी चाहते हैं, आपको तख्तो ताज दे दिया जाएगा, आप सरबत चाहते हैं सरबत दे दी जाएगी, आप मदीना तैयबा वापस जाना चाहते हैं इज्जत के साथ भेज दिया जाएगा। बस मुतालबा इतना है कि यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दे, उसे अमीर वक्त कबूल कर ले। लेकिन वाह रे आका इमाम हुसैन आपने कहा था कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर आज नहीं आने दूंगा। इसीलिए हम कहते हैं घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदाए खान जाने अहले बैत। ये आका इमाम हुसैन जिन्होंने करबला की सरजमीन में अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी। आखिरी बात आपको बता दूं, ये तो आका इमाम हुसैन है, उनके सदक़े जो भी राहे इस्लाम में कुर्बान हो, अल्लाह ने उनको ऐसी जिंदगी दी कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कहा, जिनके सदक़े अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया। इरशाद होता लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता, इस आसमान के शामियाने को न बनाता, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन आपको पैदा करना मकसूद न होता, इस जमीन के फर्श को न बिछाता। कमाले मोहब्बत देखे अल्लाह ने अपने महबूब की क्या शान बढ़ाई। इरशाद कि ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता, अपनी शान रबूबियत भी जाहिर न करता, तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे होते कहाँ खलीलो बेला काबाओ मिला लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है। ये अल्लाह के प्यारे रसूल है कि जिनके सदक़े कौनैन बनी है। आज उनके मानने वाले ओ शका उनके आशिकों की ये शान है, राहे हक में कुर्बानी दे तो जिंदा जावेद हो जाते हैं। तो नबी रहमत की जिंदगी की क्या शान होगी अगर इस मामले में अकीदा हो तो बरेली के ताजदार जैसा हो कि कसम खा के कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुट जाने वाले ये नादों की महफिल जो आप सजाते हो अपने मोहल्ले में, अपने इमाम लाइको फाइक इमाम मुहिब्बे गिरामी वका अजीजुल कद्र हजरत मौलाना मोहम्मद तहसीन रजा सल्लल्लाहुल बारी ने आपके सहारे, आपके वास्ते, आपकी मुआवनत से
ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। कसम खुदा की इसमें इखलास के साथ जितनी भी मदद आपकी शामिल है उस पर अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा कि कल बरोज़े क़यामत इंसान उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत किया करता था। हम तो नबी से मोहब्बत